तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जीएसटी के अंदर टीडीएस के प्रोविजंस कैसे काम करते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मिस्टर ए सप्लायर है गुड्स का। गुड्स की सप्लाई करता है नोटिफाइड एंटिटीज को। गुड्स की सप्लाई करता है नोटिफाइड एंटिटीज, वो नोटिफाइड एंटिटीज जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल किए हुए हैं। ठीक है। मिस्टर जो सप्लायर है वो सप्लाई करता है 10 लाख के गुड्स की, जिस पर जो जीएसटी का रेट है वो 18% एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब नोटिफाइड एंटिटीज सप्लायर को पेमेंट कैसे करेगी उसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफाइड एंटिटीज को बोला कि भाई देख, जब तू सप्लायर को पेमेंट करे ना, उसमें से 2% का डिडक्ट कर लिया अमाउंट टीडीएस के नाम का, और वो अमाउंट मुझे जमा करा दियो। जब नोटिफाइड एंटिटी सप्लायर को पेमेंट करेगी तो 10 लाख में से 2% टीडीएस के अमाउंट को डिडक्ट कर लेगी। मीन्स 9,80,000 तो सप्लायर को पे करेगी, और जो 20,000 का अमाउंट, 10 लाख का 2% 20,000 का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जमा करा देगी, और 9,80,000 सप्लायर को जमा करा देगी। ठीक है। सप्लायर कहता है कि अभी तो सिर्फ उसने 10 लाख का अमाउंट था उसकी बात करी, अब जीएसटी की भी तो पेमेंट करनी है उसको। चलिए आगे बात करते हैं कि जीएसटी की पेमेंट कैसे करेगा। सप्लायर ने बोला कि जो जीएसटी की जो 18% रेट है ना, वो 9,80,000 पे नहीं लगेगा, तो फिर कितने अमाउंट पे लगेगा? 10 लाख पर। 10 लाख का 18%, 1,80,000 रुपये। नोटिफाइड एंटिटी 1,80,000 रुपये किसको जमा करा देगी? सप्लायर को, जीएसटी के नाम का। तो सप्लायर के पास कौन कौन सी पेमेंट गई है? एक तो 9,80,000 की गई है, प्लस में 1,80,000 की जीएसटी की पेमेंट गई है। ठीक है। अब जो नोटिफाइड एंटिटी ने 2% का टीडीएस डिडक्ट किया था और गवर्नमेंट को जमा किया था, गवर्नमेंट क्या करेगी? उस 20,000 के अमाउंट को सप्लायर के ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर देगी। समझ आया आपको? हमारे टीडीएस के प्रोविजन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।